एप्पल का सबसे बड़ा अपडेट आ चुका है iOS 27 के साथ में, और हमने इसको इंस्टॉल कर दिया अपने आईफोन के ऊपर। 10 साल बाद फाइनली सिरी पूरा ही बदल चुका है। टोटली नया डायनेमिक आइलैंड आ चुका है, डेडिकेटेड सिरी का ऐप आ चुका है आपके फोन के ऊपर, नए AI वाले फीचर्स आ चुके हैं जिसके अंदर किसी भी फोटो को आप 3D में कन्वर्ट कर सकते हो, रीफ्रेम कर सकते हो, सिरी का अपना ट्रैवल प्लान बना सकते हो, अपने मैसेज पढ़वा के भाई सजेशन दे सकता है भाई वो, एंड लिक्विड ग्लास को भी अब आप कस्टमाइज कर सकते हो। नए आइकन, सफारी, फोन एप्लीकेशन, मैसेजेस, फोटोज, AI हर जगह ऐड कर दिया गया है। ये सारी चीजें मुझे बहुत क्रेजी लगी, बट एक चीज और भी है जो मुझे सही नहीं लगी। इस बार एप्पल का इवेंट पूरा ही AI के ऊपर था। काफी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो अनएक्सपेक्टेड थे और काफी कुछ जो काफी टाइम पहले भाई एंड्रॉइड पे आ चुके हैं। एक एक करके आपको पूरे इवेंट में भाई लेके चलता हूँ और सारी चीजें दिखाएंगे। सबसे पहले भाई इस बार स्टॉप मोशन एनिमेशन के साथ शुरुआत हुई और टिम कुक जी आके भाई प्यार से गुड मॉर्निंग बोल दिया, गुड मॉर्निंग, जो कि लास्ट गुड मॉर्निंग हो सकता है भाई। उसके बाद ये रिटायर हो रहे। भाई ये बताते हैं कि एप्पल स्टोर पे कैसे एप्स और बेटर बन रहे हैं, इंस्पायरिंग इवन मोर इनक्रेडिबल ऐप एक्सपीरियंसेस फॉर यूजर्स। फिर भाई क्रेग भैया आते हैं, पहली बार भाई नॉर्मली है, बिना किसी अतरंगी स्टंट के। नए अपडेट जो आज लॉन्च हुए वो सारे उन्होंने बताया। सबसे पहले भाई macOS गोल्डन गेट, इट्स गोल्डन गेट मैन। थैंक गॉड भाई इस बार थोड़ा सा सिंपल और क्लीन नाम चूज करा गया है। iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27, visionOS 27 ये सब लॉन्च किया जाएगा। एक चीज और आपने नोट करी होगी, HomePod और जो tvOS है उसके अपडेट की कोई भी बात नहीं हुई है। बाकी एप्पल ने इस बार पूरा फोकस सिर्फ 3 पिलर्स पे रखा है, स्पीड, ट्रस्ट और एप्पल इंटेलिजेंस। स्पीड की अगर मैं बात करूं तो एप्पल ने UI को एकदम फास्ट, स्मूथ और इजी टू यूज बनाने के ऊपर ही पूरा ध्यान दिया है। लिक्विड ग्लास का पूरा UI है, पूरे फाउंडेशन को अपडेट कर दिया है। जैसे हमने आप भाई अपनी लीक्स वाली वीडियो बनाई थी उसमें भी आपको बताया था, लिक्विड ग्लास की ओपेसिटी रिड्यूस करके भी भाई रीडेबिलिटी बढ़ा दी है। एक नया स्लाइडर मिलेगा जिससे अब आप लिक्विड ग्लास को फुल टिंटेड से अल्ट्रा क्लियर ग्लास तक एडजस्ट कर सकते हो। लेआउट्स में भी चेंजेस है। अब टूल बार जो है वो टॉप पे शिफ्ट कर दिया गया है। साइड बार अब प्रॉपर एज टू एज है, कोई फ्लोटिंग डायलॉग बार नहीं है। जो विंडो एक्टिव होगी सिर्फ उसी का साइड बार कलर्ड होगा, बाकी सारी बैकग्राउंड विंडोज मोनोक्रोम मतलब ब्लैक एंड व्हाइट टाइप ही रहेंगी। नेक्स्ट भाई चीज पे पहले भाई एक मस्त चीज दिखाता हूँ। ओवरलेस में हमारा भाई नया कलेक्शन फाइनली लाइव हो गया। सारी समर वाली प्यारी प्यारी टी शर्ट्स हैं। ये वाला एक पोलर बियर वाला प्रिंट है भाई, टेक्सचर्ड पोलर बियर है, काफी स्ट्रॉन्ग है, अपने वाइल्ड लाइफ के अंदर, वाइल्ड के अंदर है। एक एम्पर वाला प्रिंट है भाई, टेक्सचर्ड डिजाइन के साथ में, ये आप लोगों ने बहुत प्यार देखा था। एंड ऑफ कोर्स जो मैंने पहना भाई 27 इंचेस का हमने प्रिंट करा था टी शर्ट के ऊपर। एंड ऑफ कोर्स भाई बेस्ट सेलर जैसे ये स्काई वॉकर भी भाई अब स्टॉक में आ चुका है। आप लोग भाई ओवरलेस को नेक्स्ट लेवल प्यार दिखाते हैं। अब भाई इंटरनेशनल दुबई से लेकर लंदन तक पहन रहे हो, जिम में ट्रैवल करते टाइम, बर्थडे पे, अपने स्पेशल इवेंट्स पे भाई लोग स्काई डाइविंग करते हैं। एंड इसी वजह से हमको भी मोटिवेशन आता भाई नई नई चीजें ट्राई करने का एंड इसी टाइप के और नेक्स्ट लेवल कपड़े बिल्ड करने का। ये हमारा समर कलेक्शन भाई काफी प्यारा निकल गया। थैंक यू सो मच इतना प्यार दिखाने के लिए। अगर आप ओवरले से आपके ऊपर जाते हो आपको एक स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा पूरे कलेक्शन के ऊपर। जीन्स, जॉगर, शर्ट, टी शर्ट, जैकेट, सारी चीजें हमने आप लोगों के लिए स्टॉक कर रखा है। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। आइकन एंड डेप्थ में भी चेंजेस करेंगे। आइकन्स को शार्प करके एक्स्ट्रा डेप्थ ऐड कर दी है। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं, सिस्टम एनिमेशन अब बटर स्मूथ हो गए। ऐप 30% फास्टर लोड होंगे। नई फोटो क्लिक करते ही भाई फीड में 70% फास्ट आएगी। एयर ड्रॉप 80% फास्ट कर दिया गया, मतलब ऑलमोस्ट डबल फास्ट है। सबसे मस्त बात, एप्पल अभी भी आईफोन 11 तक के पुराने डिवाइसेस का सपोर्ट दे रहा है। सभी को iOS 27 मिलेगा। कनेक्टिविटी एंड सर्च की अगर मैं बात करूं तो मोबाइल डेटा से वाईफाई शिफ्ट इंस्टेंटली अब होगा। एक्स्ट्रा सर्च भी अब और ज्यादा फास्ट होगा। शेयर्ड एल्बम्स अब फुल रेजोल्यूशन इमेजेस में आएंगी। अब लोग भाई एंड्रॉइड से भी फोटोज डाल पाएंगे। भाई एक चीज और मेरे को क्रेजी लगी, एयरपॉड्स के अंदर अब कस्टम EQ आ गया, जो मतलब कितने लोगों को कब से चाहिए था। मैप्स की भी भाई अब 3D इमेज रेंडर क्वालिटी और ज्यादा शार्प हो गई है, पर ऑफ कोर्स इंडिया में भाई अभी तक आया नहीं है और मैप्स भाई इंडिया में इतना ज्यादा यूज भी नहीं कोई करता है कोई। न्यू एप्पल चाइल्ड सेफ्टी फीचर्स भी ऐड करें। अब एग्जिस्टिंग अकाउंट को डायरेक्टली चाइल्ड अकाउंट में आप शिफ्ट कर सकते हो। पेरेंट्स के लिए और ज्यादा परमिशंस और ग्रैन्युलर कंट्रोल्स ऐड कर दिए। आप स्पेसिफिक एप्स और उनका टाइम सेट करके बच्चों को दे सकते हो। अब आप डाउनलोड करने से पहले भी भाई पापा का अप्रूवल देंगे तब ही डाउनलोड वो हो पाएगी, नहीं तो नहीं कर सकते आप।
है। पर डोंट वरी मेरे दोस्तों, फ्रेश वॉच डाउनलोड करने के लिए किसी पापा का अप्रूवल नहीं चाहिए पड़ेगा, क्योंकि उसकी एज रेटिंग 4+ है। तो अगर आप फोन उठा सकते हो तो आप यूज कर सकते हो। वैसे ही चाइल्ड सेफ और क्लीन भी है। सबसे बड़ा चेंज एप्पल इंटेलिजेंस के अंदर है भाई। सिरी अलग हो गई है भाई। एप्पल ने बेसिकली गूगल जेमिनाई मॉडल के साथ मिलके एक नेक्स्ट जेन एप्पल फाउंडेशन मॉडल बनाया जो फुल ऑन डिवाइस काम करेगा, बट गूगल का लोगो नहीं दिखाया जाएगा। सभी डेटा एप्पल के सर्वर के ऊपर जाएगा, फुल प्राइवेसी के साथ प्रोसेस होगा। एंड बोला था कि भाई डेटा स्ट्रिक्टली नॉट स्टोर्ड, एप्पल भी नहीं दे सकता वो डेटा। इस आर्किटेक्चर की वजह से टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो में मैसिव अपडेट्स आए। ऐप एक्शंस, नेचुरल लैंग्वेज, टेक्स्ट टू वॉइस, ऑन स्क्रीन अवेयरनेस, ये सब टॉप टियर हो गया। न्यू सिरी एआई की भी अगर मैं बात करूं तो सिरी को स्क्रैच से रीबिल्ड करके नया वर्जन और नया नाम दिया गया, सिरी एआई। सिरी अब नीचे से नहीं भाई, डायनेमिक आइलैंड से ही आती है। एग्जैक्ट वैसे ही डिजाइन जैसा लीक करा गया था, और वैसे ही सिमिलर डायनेमिक डिजाइन पहले ऑनर में भी देखा गया था। स्वाइप डाउन करके भाई डायनेमिक आइलैंड से करके आप फुल स्क्रीन कर सकते हो, और एक डेडिकेटेड सिरी ऐप भी ऐड कर रखी है जिसमें सारी चैट हिस्ट्री और सभी एप्पल डिवाइसेस का कॉन्टेक्स्ट सिंक रहेगा। वैसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, बट भाई तभी मैंने नोटिस किया नया बैटरी आइकन आ गया जो पिक्सल की बैटरी आइकन की तरह एकदम सेम लगता है। सिरी एआई जो था वो लाइव इवेंट में भी यूज हो रहा था। स्पीड बढ़ाने के लिए भाई सिरी से कुछ फुटबॉल मैच के बारे में भी सर्च किया था भाई, उसको डायरेक्टली रिमाइंडर में डाला। ऑन स्क्रीन अवेयरनेस के लिए भी इंस्टाग्राम पर कोई इमेज देख के सिरी से अगर आप पूछो कि भाई कहां की फोटो है, और उसने भाई डायरेक्टली स्क्रीन पढ़ के बता दिया। दोस्त ने जो एड्रेस भेजा था वो भी पुराने रिजल्ट से ढूंढ के डायरेक्टली मैप्स में इसने डाल दिया था। पर्सनल कॉन्टेक्स्ट के लिए भाई सिरी से जो ट्रिप की फोटोज मांगी है उसने सारी फोटोज एनालाइज करके मेरी फोटोज फिल्टर करके दिखा दी। ऐसे एकदम ऑनेस्ट बताओ 2 साल पहले भी वीडियो में दिखाया था, बट अब ये एक्चुअली में आप यूज कर सकते हो। सिरी न्यू वॉइस के साथ भी आ गया। Tell me about the show Silo and check if I'm free when it premieres. अब नेचुरल लैंग्वेज भाई बोला गया था, स्पीड और एक्सप्रेसिविटी के हिसाब से भी आप कस्टमाइज इसको कर सकते हो। सिस्टम वाइड डिक्टेशन इतना ज्यादा इंप्रूव हो गया कि जो नेचुरल बोलोगे वो एक्यूरेटली ये टाइप करेगा। सिरी से भाई डीप कॉन्वर्सेशन, इन डेप्थ ट्रैवल प्लान्स, डॉक्यूमेंट्स पर फीडबैक देना, ये सब कुछ पॉसिबल हो गया। एक डेमो बताया जिसके अंदर फुटबॉल मैच देखने जाना था, तो भाई सिरी से पूछा भाई कोई डिशेस बता दो। सिरी ने फुल स्क्रीन पे पूरा प्लान बना दिया। उसी बीच में भाई ने बोला कि भाई उसकी बेटी का टेक्स्ट आया तो कोई डिश के लिए तो कोई उसको भी ऐड कर दो भाई लिस्ट के अंदर। तो सिरी ने याद रखा और उसी को भाई मैच मेन्यू में ऐड कर दिया। फिर फ्रेंड्स को भाई वही मेन्यू भेज के भाई पूछा कि फुटबॉल पार्टी के अंदर आना चाहते हो, उसका पूरा ड्राफ्ट इसने रेडी कर दिया। बस सेंड पे टैप करना बाकी था, एग्जैक्टली जैसे गूगल जेमिनाई में भी होता है। सिरी अब भाई मैक के स्पॉटलाइट सर्च में भी डायरेक्टली इंटीग्रेट हो चुका है। एआई ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है कि आपको सिस्टम सर्च चाहिए या फिर एआई से डायरेक्ट रिजल्ट। किसी भी फाइल को सेलेक्ट करके भाई आस्क सिरी आप ऑप्शन यूज कर सकते हो। मल्टीपल फाइल सेलेक्ट करके डायरेक्टली भाई पूछ सकते हो कि भाई कंपेयर करो और रिजल्ट्स दो और इसका चार्ट टेबल बना दो, जो काफी ज्यादा क्रेज था। एक डेमो बताया जिसमें भाई को एक मैसेज आया बेटे का जिसमें इलेक्ट्रिकल इशू लिखा था। सिरी को भाई सारी पीडीएफ्स बता के बोला कि भाई फाइंड आउट विच इलेक्ट्रिशियन विल फिक्स दिस। सिरी ने इशू आइडेंटिफाई किया और डायरेक्टली डिलीवरी वाले के लिए एक ड्राफ्ट ईमेल रेडी कर दिया। विजन ओएस में सिरी आप डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल लग रहा था। बस देख के भाई आप पूछ सकते हो इससे। एक्स्ट्राज भी थे भाई कुछ, कहीं भी भाई किसी भी ऐप में आप चाहे मेल हो, मैसेजेस हो, में आप सिरी को बोल के लिखवा सकते हो चीजें। ये आपका पर्सनल स्टाइल धीरे धीरे अडाप्ट करेगी। एंड भाई फाइनली भाई ऑटो करेक्ट को पूरे फोन सिस्टम के लिए भाई स्मार्ट कर दिया गया और फिक्स कर दिया गया। एप्पल इंटेलिजेंस भाई अब एप्स में भी आ चुका है। सफारी में एआई अब ऑटोमेटिकली ऐप टैब्स को टॉपिक्स के हिसाब से ऑर्गेनाइज कर देगा जब टैब्स भाई ऑटोमेटिकली भर जाते हैं। जैसे शॉपिंग में अमेजोन के सारे टैब्स एक साथ कर देगा, एंटरटेनमेंट में नेटफ्लिक्स से सारे कर देगा। सफारी अब पेज स्पेसिफिक भी चीजें मॉनिटर करेगा। अगर टिकट्स ओपन होने वाली हैं तो उसका अगर आप वेट कर रहे हो तो ओपन होके भाई नोटिफाई कर देगा आपको। ये वाला मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा लगा कि जैसे पासवर्ड्स आपके अंदर एआई वीक पासवर्ड्स को आइडेंटिफाई करके आपको नॉर्मली बताता रहेगा कि भाई इसको अपडेट कर लेना चाहिए, इसको सेव कर लेना चाहिए। और मैसेज में भी भाई कोई भी मैसेज देखते ही ऐड टू रिमाइंडर या फिर ऐड टू नोट्स का एक क्विक टॉगल भी आ गया। कैलेंडर ऐप में बस बोल के आप इवेंट ऐड कर सकते हो। एआई डायरेक्टली कॉन्टैक्ट से उन लोगों को इवेंट में ऐड कर देगा। फोन ऐप में भी अगर आप एयरलाइन को कॉल करा तो ईमेल स्कैन करके फ्लाइट नंबर निकाल के डायरेक्टली आपकी कॉलिंग स्क्रीन पर रख देगा, तो आपको भाई कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगेन भाई सारी चीजें ऑन डिवाइस है, कुछ भी एप्पल के साथ शेयर नहीं करा जा रहा है, इवन गूगल के साथ भी शेयर नहीं करा जा रहा है, मतलब जो चला रहा है इस पूरे कार्यक्रम को। होम ऐप में भाई स्मार्ट नोटिफिकेशंस ऐड कर दिए एंड सीसीटीवी कैमरा को ऐप खुद देख लेगा कि भाई फ्रेम में क्या चल रहा है। क्लिप को भाई उसके हिसाब से डिवाइस पे रीनेम करके सेव कर देगा। एक और क्रेजी फीचर शॉर्टकट्स ऐप के अंदर ऐड कर रखा है। एआई डायरेक्टली नए शॉर्टकट्स क्रिएट कर सकता है बस टाइप करके। जब मैं घर से निकलूं भाई वाइफ को मैसेज चले जाना, यही ऑटोमेटिकली शॉर्टकट सेट कर देगा। ये ऐप को भाई लिटरली बहुत ज्यादा तगड़ा बनाया था। और इसके साथ साथ इमेज प्लेग्राउंड में भी एक
नया ऐप आइकन आ गया है। ये थोड़ा सा हाई क्वालिटी रियलिस्टिक इमेजेस, सारी कस्टम वॉलपेपर जो भी आप चाहो वो सब कुछ जनरेट कर सकता है। ये बार बार बताया जा रहा था कि भाई डेटा स्ट्रिक्टली भाई कहीं पे भी शेयर नहीं करा जा रहा है। फोटोज ऐप में भी भाई 3 बड़े फीचर्स आ गए हैं। क्लीनअप टूल अब भाई ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा बेटर हो गया है, रियलिस्टिक हो गया है, बेटर क्वालिटी के साथ बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट्स आप सारी चीजें हटा सकते हो। एआई की मदद से भी आप क्रॉप हुई इमेज को आप एक्सपैंड कर सकते हो और स्पेशल रीफ्रेमिंग भी है भाई। फोटो खींचने के बाद अगर फ्रेमिंग सही नहीं है तो भाई रीफ्रेम पे आप क्लिक करो, ये फोटो को रोटेट करके पर्सपेक्टिव 3D में फिक्स कर देता है और नेगेटिव स्पेस को भी ऑटोमेटिकली एआई से फिल कर देता है। इसमें करीब भाई 30 सेकंड लगते हैं और इवेंट में उन्होंने इसको अनकट पूरा टाइम लेने दिया था। भाई एकदम ऑनेस्टली बताऊं भाई काफी मस्त लग रहा था। देखना पड़ेगा कि भाई ये नॉर्मल एंड्रॉइड कैमरास की फोटो पे एक्चुअली चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, बट हाँ भाई देखते हैं कैसा रहता है। एक बड़ा कैच जो मिस ना हो जाए आपसे मैं बताता हूँ, लैंग्वेज स्टार्टिंग में सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल है, हिंदी अभी तक नहीं आया। और सबसे बड़ी बात, वेटिंग लिस्ट आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी। इमेज जनरेशन में भाई लिमिट्स अप्लाई होंगी, बट iCloud प्लस वालों को थोड़ी ज्यादा लिमिट मिलेगी। सिरी एआई जो है वो फिलहाल EU और चाइना में अवेलेबल नहीं होगा एंड ये नया मॉडल सिर्फ इन्हीं डिवाइसेस तक लिमिटेड है। लेकिन जो सबसे पावरफुल ऑन डिवाइस मॉडल है वो सिर्फ नए आईफोन्स, आईपैड्स और मैक तक ही लिमिटेड है। एंड फाइनली भाई टिम कुक का गुड बाय। टिम कुक ने लास्ट में आके डेवलपर कम्युनिटी को थैंक्स और गुड लक बोला। उन्होंने ये बोला कि भाई इट वाज एन ऑनर टू वर्क एट एप्पल। उन्होंने क्लियरली बोला नहीं कि भाई वो कंपनी छोड़ रहे, पर यूजुअली भाई एप्पल इवेंट्स में ऐसे बात भी नहीं करते। पूरा इवेंट हमेशा की तरह आईफोन पर ही शूट हुआ था और एंड में एक रैप था जिसमें उन्होंने एप्पल की सारी एप्स के नाम रैप के अंदर ही डाल दिए थे। तो इवेंट डेफिनेटली एक्साइटिंग था मेरे हिसाब से। भाई बाकी आईफोन्स पे भी डाल सकते थे क्योंकि है तो सॉफ्टवेयर वाले फीचर ही, बट जो नए आईफोन्स के अंदर आएगा उनके लिए डेफिनेटली एक्साइटिंग होगा। आई होप भाई हमने जो ट्राई करके दिखाया आपको उसमें भी मजा आया।